ही देखते कुछ दिन बीत गए। भूत से परेशान गांव वालों ने पंचायत की और उसमें सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया कि हमें भूत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। सभी बातों की ओर मद्देनजर रखते हुए सरपंच जी फैसला लेते हैं कि हमें इस बात का कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। उपाय की तलाश में वह किसी बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वह बाबा को अपनी समस्या को बताते हैं और वह उनसे अपनी समस्या का हल मांगते हैं। राम राम बाबा, मैं थीकुपुर गांव का सरपंच हूँ। मैं थीकुपुर गांव की एक समस्या लेके आऊँ। हमारे गांव में एक प्रेत आत्मा का साया है जिससे हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। उस प्रेत आत्मा की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। लोग आना जाना मुश्किल हो गया। घर से रात को बाहर निकलने से बहुत डर लगता है। गांव में बहुत दहशत है। आपको हमारी समस्या का समाधान करना होगा। लगता है तुम्हारे गांव में किसी प्रेत आत्मा का साया है। मुझे आने वाली पूर्णिमा तक का समय दो। मैं इस पूर्णिमा को तुम्हारे गांव में आकर एक यज्ञ करूंगा और फिर देखते हैं इस प्रेत आत्मा को। पर तब तक के लिए तुम्हारे सभी गांव वालों को इस आत्मा से बचकर रहना होगा। अलाक निरंजन। पूर्णिमा के दिन बाबा यज्ञ करने गांव में पहुंचते हैं। वह सभी गांव वालों के साथ यज्ञ करना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वे सभी गांव वालों को बोलते हैं कि वह अपने गांव की सुख शांति की प्राप्ति करें और अपने गांव के लिए अच्छा अच्छा सोचें। यज्ञ जैसे ही शुरू होता है, बाबा अपने मंत्रों से उच्चारण करके उस भूत को भगाने का प्रयास करते हैं। यज्ञ काफ़ी लंबे समय तक चलता है और सभी इस यज्ञ में अपना योगदान देते हैं और अपने गांव की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यज्ञ करने के दौरान एकदम से हलचल होती है। सभी लोग डर जाते हैं और वह देखते हैं तो सामने से भूत आ रहा होता है। भूत को देख के सभी गांव वाले डर जाते हैं और वह काफ़ी भयभीत होने के कारण पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते। अलक निरंजन, धूर्त आत्मा, कौन है तू? बता, यहाँ क्या करने आया है? क्यों परेशान कर रखा है इन गांव वालों को? क्या चाहता है तू इन सब से? बता हमें, अभी बता और निकल जा इस गांव से, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि कभी तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। चला जा यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और ना मैं इस यज्ञ को पूरा होने दूंगा। मैं इसको भस्म करूंगा, भस्म। शायद आप लोग नहीं जानते मेरे पीछे का दुख। मैं बहुत ही दुखी आत्मा हूँ और मैं किसी को यहाँ अब चैन से भी नहीं जीने दूंगा। जिसने मेरी परवाह नहीं की, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? भूत अपने असली रूप में आता है और सभी गांव वाले उसे देख के हैरान हो जाते हैं। वह गांव में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश था और वह शीला का पति था। वह अपनी मौत की घटना सभी को बताता है और सबके सामने रखता है कि उसकी मौत किस प्रकार हुई। कुछ समय पहले की बात है। गांव में जब रवि के पिता आते हैं तो वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू करते हैं और वह बीच रास्ते में ही पीने लग जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होते होते लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सभी मानते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। किंतु सुरेश ऑफिस से आते समय उनको बोल देता है कि भाई साहब, आप लोगों को अगर पीना ही है, यह गांव का मेन रास्ता है जहां पे सभी महिलाओं को आना जाना भी होता है एवं बच्चे भी खेल कूद करते हैं। इससे बच्चों की सेहत पे गलत असर पड़ता है। इसी बात को सुन के एक दोस्त खड़ा होके बोलता है, तुझे क्या लेना देना, मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं, कहीं पे भी पीऊं। वह उसको मारने लग जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से मार पिटाई होती है। फिर बाद में
रवि के पापा उठ के उस पे चाकू से हमला कर देते हैं और हमला होने के बाद वह बेहोश हो जाता है खून से लथपथ हालत में। गांव के लोग उधर रास्ते से गुजर रहे होते हैं, किंतु कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं देता। अगर कोई मुझे अस्पताल ले जाता तो मैं आज शायद मरा हुआ नहीं होता। बाबा, मेरा भी एक सुखी परिवार था। मेरी एक बीवी, एक बेटी है जो मेरे सहारे ही जी रही थी। उनका और कोई नहीं है इस गांव में और कमाने का जरिया भी मैं था। और आए दिन अब उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। सारी बातें सुन के रवि सामने आता है और सुरेश को आश्वासन देता है कि मैं आपका बदला लूँगा। जिसने भी आपके साथ गलत करा है, चाहे वह मेरे पिता ही क्यों ना हो, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी और आपकी बीवी का ध्यान रखूँगा। इन सभी को सुन के वह अपने पिता और उनके दोस्तों को उनके किए की सज़ा दिलवाकर वह सुरेश की पत्नी और उनकी बेटी के पास जाके उनसे माफ़ी मांगता है और उनको आश्वासन देता है कि मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूँ। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बोल सकते हैं। और वह उनकी आर्थिक सहायता कर उनकी काफ़ी मदद करता है, बेटी को अच्छा पढ़ाता है। यह सब देख सुरेश की आत्मा को शांति मिलती है और वह गांव को छोड़ के चला जाता है। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी भूत का बदला स्टोरी। तो मिलते हैं हम आपसे हमारी नई स्टोरी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।